हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए, आज हम जानेंगे कि जो हिंदू है वो कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। तो क्या ये सही है? तो देखिए, कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, शैली है, स्टाइल है। इससे प्रतिनिधित्व होता है कि इस्लाम, बौद्ध और जैन सभी धर्म हैं। धर्म अर्थात आध्यात्मिक मार्ग, मोक्ष मार्ग। धर्म अर्थात जो सबको धारण किए हुए हैं, यह अस्तित्व है और ईश्वर है। लेकिन हिंदुत्व तो धर्म नहीं है, और जब धर्म नहीं है तो उसके कोई पैगंबर और अवतारी भी नहीं हो सकते हैं। उसके धर्म ग्रंथों को फिर भी धर्म ग्रंथा कहना छोड़ें, उन्हें जीवन ग्रंथ कहो। गीता को धर्म ग्रंथ मानना छोड़ दें। भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था, ना कि जीवन के लिए। देखिए, जहाँ तक हम सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सभी धर्म जीवन जीने की पद्धति बताते हैं, नियम बताते हैं। वह बात अलग है कि पद्धति और नियम अलग अलग है। तो फिर हिंदू धर्म कैसे धर्म नहीं हुआ? धर्म ही लोगों को जीवन जीने की पद्धति बताता है, अधर्म नहीं। क्यों संत महात्मा जी गीता भवन में लोगों के समक्ष कहते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो? धर्म और जीवन कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जबकि हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात संसार और संन्यास का मार्ग ही विकसित किया गया है। देखिए, यदि ये कहा जाए कि हिंदुत्व धर्म है और धर्म से ही जीवन पद्धति मिलती है, तो इसके खिलाफ भी तर्क जुटाए जा सकते हैं। और कहा जाए कि हिंदुत्व धर्म नहीं जीवन पद्धति है, तो इसके खिलाफ भी तर्क जुटाए जा सकते हैं। किंतु शास्त्र क्या कहता है? धर्म की जो बातें हैं वो तर्क से परे हैं। देखिए, हिंदू धर्म एक संप्रदाय नहीं है, ना ही कोई रिलीजन है, ना ही मजहब है। यह कोई कानून की किताब भी नहीं है, ना ही जीवन को किताबी तरीके से जीने को थोपने का मार्ग है। यह केवल सत्य को पाने का मार्ग है, जिसमें कई तरह के मार्ग निकलकर एक ही जगह जाकर पुनः मिल जाते हैं। देखिए, धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, आत्मा की खोज है यार। धर्म स्वयं की खोज का नाम है। जब भी हम धर्म कहते हैं तो वह ध्वनित होता है कि कुछ है जिसे जानना जरूरी है, कोई शक्ति है या कोई रहस्य है। धर्म है अनंत और अज्ञात में छलांग लगाना। धर्म है जन्म, मृत्यु और जीवन को जानना। रहस्य यह है कि सभी आध्यात्मिक पुरुषों ने अपने अपने तरीकों से आत्मज्ञान प्राप्त करने और नैतिक रूप से जीने के मार्ग बताए थे। असल में धर्म का अर्थ सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग है। हिंदू धर्म में धर्म को एक जीवन को धारण करने, समझने और परिष्कृत करने की विधि बताया गया है। धर्म को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना ईश्वर को। दुनिया के तमाम विचारकों ने धर्म पर विचार किया है और अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इस नजरिए से वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज्यादा उपयुक्त लगता है। क्यों? कहते हैं वो कि सृष्टि और स्वयं के हित और विकास में किए जाने वाले सभी कर्म धर्म हैं। अंत में हिंदू ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो लोगों को उनके तरीके से जीने की स्वतंत्रता भी देता है और जीवन को बेहतर तरीके से जीने का मार्ग भी बताता है। परंतु हिंदू धर्म का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष के मार्ग को बताना या उस मार्ग को खोजने में सहयोग करना। देखिए, हिंदू धर्म में मतलब बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं। देखिए, सबका अपना अपना धर्म है। हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, बौद्ध है ना। सबके धर्म को इसलिए जानना है, सब अपने अपने धर्म को इसलिए जानते हैं क्योंकि धर्म को जानने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें पता चलता है कि ये रहस्य क्या है, हमें क्या करना है ना। धर्म के नाम पर हमें किसका क्या मतलब भला करना है, क्या जानना है, क्या कोई शक्ति है या फिर धर्म में सब ऐसे ही है। तो देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है ना। तो जो धर्म होते हैं, तो जैसे हिंदू है, सबका अपना अपना एक धर्म होता है और जीवन उससे रिलेटेड जिया जाता है। एक होता है अस्तित्व, आस्तिक और नास्तिक, है ना। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप आस्तिक हैं, तो आपको जो जीवन जीने का संगम है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो बहुत ही सुलझ तरीकों से मिल जाएगा। आप एक बार आजमा के देखिए हिंदू धर्म। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करते चले ताकि उन्हें भी पता चले कि हिंदू में जो धर्म होते हैं, क्या जो जितने भी धर्म होते हैं, क्या उनसे जीवन जीने के तरीके मिलते हैं, क्या ये सही है या गलत। चलिए,
तो ये रहस्य था, है ना, बहुत ही सुंदर रहस्य था। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी को ये जानने का अद्भुत एक संगम मिलना चाहिए, सभी को एक तरीका पता रहना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।